संबंध बनाकर इन्हीं से लाड लड़ाओ। कोई संबंध बनाकर इन्हीं से स्नेह लगाओ। सेवा तो सबकी कर दो बस, सेवा तो सबकी कर दो बस। प्रभु को अपना मान चला है प्रभु संबंध अभियान। चला है प्रभु संबंध अभियान। प्रभु संबंध बनाने से, प्रभु संबंध बनाने से मिलता है सच्चा ज्ञान। चला है प्रभु संबंध अभियान। चला है प्रभु संबंध अभियान। आज आपके सचिन सूरत में श्री राम मंदिर में प्रभु संबंध भागवत कथा में 31 ठाकुर जी आए। 22 ठाकुर जी बहुत सनातन धर्म में देखो मुख्य है पांच ही देवा। सनातन धर्म में देखो मुख्य है 5 ही देवा। विष्णु सूर्य गणेशा पार्वती महादेवा। विष्णु सूर्य गणेशा पार्वती महादेवा। जो भले अलग ये दिखते, पांचों भले अलग ये दिखते। अंत से ये कहीं जान चला है प्रभु संबंध अभियान। चला है प्रभु संबंध अभियान। प्रभु संबंध बनाने से, प्रभु संबंध बनाने से मिलता है सच्चा ज्ञान। चला है प्रभु संबंध अभियान। चला है प्रभु संबंध अभियान। दोनों
अभियान चला है प्रभु संबंध अभियान चला है प्रभु संबंध अभियान। प्रभु संबंध बनाने से प्रभु संबंध बनाने से मिलता है सच्चा ज्ञान चला है प्रभु संबंध अभियान चला है प्रभु संबंध अभियान। पिता या बेटा मानो चाहे मानो भाई पिता या बेटा मानो चाहे मानो तुम भाई। घर से देख लगा मीरा ने पति बनाई घर से देह लगा कर मीरा ने पति बनाई। हम सब इनको अपना माने सब इनको अपना माने लीजे के भगवान चला दे प्रभु संबंध अभियान चला दे प्रभु संबंध अभियान। प्रभु संबंध बनाने से प्रभु संबंध बनाने से मिलता है सच्चा ज्ञान चला है प्रभु संबंध अभियान चला है प्रभु संबंध अभियान चला है प्रभु संबंध अभियान चला है प्रभु संबंध अभियान। बोलो गिरधर गोपाल की। और संबंध जोड़ने से भगवान मीठे प्यारे लगते हैं। देखो जबलपुर में मध्य प्रदेश में कथा हो रही थी तो एक बैंक के अफसर आए, हम थे, एक और महाराज जी थे, तो दोनों को घर पर लिवाए और महाराज जी से बोले कि मैं गुरु बनाना चाहता हूँ। तो जो महात्मा जी थे वो स्वामी जी महाराज जी के सत्संगी थे, तो उन्होंने पहले पूछा कि आपको कौन भगवान अच्छे लगते हैं। जो जानकार होते पहले पूछते हैं, अरे कौन सा बुखार है तभी तो दवाई देंगे इसे। ऐसा नहीं कि सबको राम जी में लगा दे, सबके कन्हैया में लगा दे, सबको शिव जी में लगा दे। किसी को राम जी प्यारे लगते हैं, किसी कन्हैया प्यारे लगते हैं, किसी को गणपति भगवान प्यारे लगते हैं, किसी शिव जी प्यारे लगते हैं। तो जो भगवान प्यारे लगे वही मंत्र बता देते हैं। तो दोनों पति पत्नी कहने लगे हमारे को गोपाल अच्छे लगते हैं। तो महाराज जी ने पूछा कि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं? बोले है। बोले लाओ गोपाल को। गोपाल को लेकर के बोले कि आज से आप दोनों का बेटा हो गया। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। और यही गुरु का काम करेगा। सच्चे संत होते हैं वो अपने से एक पैसे भी संबंध नहीं जुड़वाते, अपने संबंध जुड़वाते हैं तो पूरा धोखा ही धोखा है। क्योंकि गुरु का खास काम क्या है? भगवान के साथ संबंध जोड़ना। देखो स्वामी महाराज जी ने बड़ी विलक्षण बात बताई है। स्वाति के उदय पेज संख्या 62 पर महाराज जी कह रहे हैं कि गुरु का खास काम क्या है? भगवान के साथ संबंध जोड़ना। यहाँ पर पुस्तक आई है, उस पुस्तक में पेज संख्या 62 निकाल के पढ़ सकते हैं। आगे महाराज जी ने कहा कि भीतर से संबंध भगवान के साथ रखो, संत से गुरु से भी संबंध मत जोड़ो, उनकी बात मानो। बात तो मानते नहीं, अल्लाह पकड़ते हैं। आगे महाराज जी ने कहा कि स्वाति उदय पेज संख्या 135 पर कि गुरु से लिए बिना मंत्र भगवान नाम का असर नहीं होता।
यह प्रचार उनका किया गया जिनको गुरु बनने का शौक है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। तो स्वामी महाराज ने स्वाति के उदय पे संख्या 135 में कहा है कि गुरु से लिए बिना मंत्र भगवान नाम का असर नहीं होता। यह प्रचार उनका किया गया जिनको गुरु बनने का शौक है। चेला चली नहीं बनोगे तो रुपया हमारे पास कैसे आएगा? तो किसी ने कहा कि आप जैसे महापुरुष गुरु नहीं बनते हैं तो हम आपके साथ ऐसा कौन सा संबंध कर ले जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो श्रद्धेय स्वामी रामचंद्र ने पायो पर विश्राम के पेज संख्या 12 पर कहा है कि मनुष्य के साथ संबंध कभी नहीं जोड़ना, संबंध भगवान से ही जोड़ना। आगे महाराज ने कहा कि बड़ी कठिन, थोड़ी कड़वी दवाई है भाई, तो कड़वी दवाई जल्दी फायदा करती है। गुरु बनकर अपनी पूजा करवाने वाला भगवद्रोही है। वैसे ही जैसे राजद्रोही होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य से मिला था भगवान की प्राप्ति के लिए और भगवान को छुड़ा के अपने लगा दिया। आगे महाराज जी ने कहा कि गुरु बनाने से बड़ी आफत हो जाएगी। गुरु खुद तो हमारा कल्याण कर सकेगा नहीं और दूसरी जगह जाने देगा नहीं, फिर क्या दशा होगी? बोलो, इधर आवाज कैसे आ रही है? श्रोता ने कहा कि भगवान को गुरु मानने के बाद क्या और किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता है? तो स्वामी ने कहा बिल्कुल नहीं है। वो दोनों पुस्तक जाना क्या गुरु बिना? महाराज ने कहा बिल्कुल नहीं है, गुरु बनाओगे तो एक नई आफत हो जाएगी। उनका कहना मानो तो मुश्किल, ना मानो तो मुश्किल। अच्छे संत मिले तो सत्संग कर लो, पर जहां तक बने किसी को गुरु मत बनाओ, किसी से संबंध मत जोड़ो। ये देखो गीता प्रेस गोरखपुर से पुस्तक छपी है, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं? और गीता प्रकाशन गोरखपुर से छपी है, कलयुग गुरु से सावधान। ये दो पुस्तक पढ़ लो, फिर किसी को गुरु बनाओ। इसके पेज संख्या 10 पर महाराज जी ने कहा है कि गुरु बनाने पर उसकी महिमा बताते हैं कि गुरु गोविंद से बढ़कर है। इसका नतीजा यह होता है कि चेला भगवान के भजन न लगकर और गुरु के भजन में लग जाता है। यह बड़े अनर्थ की बात है, नरकों में ले जाने वाली बात है। एक अच्छे संत की बात है कि उनको चेलों ने भगवान से बढ़कर मानना शुरू कर दिया तो उन्होंने चेला बनाना छोड़ दिया और उम्र भर में कभी चेला नहीं बनाया। कारण कि चेले भगवान को तो पकड़ते नहीं, गुरु को ही पकड़ लेते हैं। गुरु की बात सुनकर मनुष्य भगवान में लग जाए तो ठीक है, और वो गुरु में लग जाए तो बड़ी हानि की बात है। तो महाराज जी ने समाधान किया कि गुरु का कितना काम जितना विवाह में पंडित जी का। जैसे पंडित महाराज अग्नि के साक्षी में वरवधू को बैठा के संबंध जुड़वा देते हैं। बेटा आज से तुम्हारी पत्नी है, बेटी आज से तुम्हारे पति हैं। अब विचार करो, आप सब लोग पढ़े लिखे हो कि कन्या ने वर के पति के साथ संबंध जोड़ा, वर के साथ कि पंडित के साथ संबंध जोड़ा। बोलो, किसके साथ संबंध जोड़ा? पति के साथ। कितना प्रतिशत संबंध जोड़ा? बोलो, सब पढ़ी लिखी माताएं बहने हैं। कन्या ने पति के साथ कितना प्रतिशत संबंध जोड़ा? 100%, यानी पूरा का पूरा। परंतु पंडित जी से संबंध जोड़ा क्या भाई?
और पंडित जी नाराज हुए क्या कि हमने तुम्हारा विवाह करा दिया, कम से कम 10 पैसे तुम्हारे से ही संबंध जोड़ो। परंतु कन्या ने पति से संबंध जोड़ा, पंडित से 1 पैसा संबंध नहीं जोड़ा, और पंडित जी नाराज नहीं हुए, उल्टे पंडित जी राजी हो गए कि जाओ बेटा फलो फूलो गर्भ स्थिति बसाओ। ऐसे असली संत महापुरुष सदगुरु होते हैं, वो कहते बेटा तुम्हारे को राम जी अच्छे लगे, राम जी संबंध जोड़ लो, कन्हैया अच्छे लगे, कन्हैया संबंध जोड़ लो, शिव जी अच्छे लगे, शिव जी संबंध जोड़ लो, जगदम्बे माता अच्छे लगे, उससे संबंध जोड़ लो। इसको कहते हैं गुरु दीक्षा। और अंतिम बात महाराज जी बता रहे, सीमा भीतर सीम प्रकाश के पेज संख्या 72 पर कह रहे हैं कि अगर आप यह बात मानते हो कि गुरु बिना कल्याण नहीं होता, तो छोटा गुरु क्यों बनाओ, बड़ा गुरु बनाओ। कृष्णम बंदे जगत गुरु। आप जगत के भीतर हो और जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं, अतः भगवान को गुरु मानो, उनका उपदेश पढ़ो गीता। ऐसी सुलझी बातें, ऐसी सुलझी बातें मिलती नहीं है। और ये बातें हैं स्वामी महाराज जी के लगभग 90 सालों का अनुभव, 5-10-25 साल का नहीं, 90 सालों का लगभग महाराज जी का अनुभव है। और गीता के दुनिया के सबसे बड़े जानकार, जिन्होंने गीता पर टीका लिखी, साधक संजीवनी। यही कारण था कि महाराज जी ने जीवन पर कभी अपना फोटो नहीं खींचने दिया। ये देखो पुस्तकें ऐसे खूब आई है महाराज जी की, करोड़ों पुस्तकें छपी है, लगभग 150 किताबें छपी है, तो किसी पर फोटो नहीं मिलेगा। तो लोगों ने कहा कि महाराज अपने फोटो का निषेध क्यों करते हो, आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे देखेंगे कि ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने कोई चेला चिन्ह बनाया, कोई कुटी आसन बनाया, कोई 1 रुपये बैंक बैलेंस नहीं किया, और जीते जी अपना वसीयतनामा लिख दिया कि हमारे नहीं रहने बाद हमारी पुस्तकें शास्त्रों का मार्गदर्शन करेगी। तो आप अपने फोटो का निषेध क्यों करते हो? बहुत साल पहले, 25-26 साल पहले भटार रोड पर महाराज जी आए थे, मैं भी आया था। तो उस समय मोबाइल का प्रचलन नहीं था, और कोई कैमरा से फोटो ले लेता तो हमारे साथी दौड़ के जाते, कैमरा ले लेते, रील फाड़ देते, पैसे दिला देते। तो स्वामी महाराज कहते कि भाई ये सत्संग में उठना बैठना कैसे हुआ? तो कोई कहते महाराज जी आपका फोटो किसी ने ले लिया। तो महाराज जी कहते चोरी से हमारा फोटो लेगा, हुनर को जाएगा। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी अपने फोटो का निषेध क्यों करते हो? तो महाराज जी ने कहा कि ये भोली भाली जनता क्या करेगी कि भगवान को तो दूर कर देगी और हमारी फोटो को अनुमति दिखाएगी। आज ये दशा हो रही, आज 95% यही दशा हो रही है। व्यक्ति पूजा में साधक फंसा है, संतोष होता नहीं, दूसरे जा सकता नहीं। तो महाराज जी ने कहा गुरु संबंध जोड़ने पर 2 घाटा लगेगा। 1 नंबर का घाटा ये लगेगा कि हमारे गांव में, हमारे शहर में अच्छे भी संत आएंगे, उनका सुनने के लिए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी है हमारे गुरु महाराज हैं। और दूसरा घाटा ये लगेगा कि अभी तो हम राम जी, कन्हैया, शिव जी का मंदिर बनाते हैं, दर्शन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, और गुरु से संबंध जोड़ते ही गुरु जी भगवान को ही अलग कर देंगे। भाई मैं बम्बई थाने में, बम्बई में 4 कथा करके आया, तो एक साधक मिले, बोले अमुक महात्मा जी से मैं 22 साल से जुड़ा हूँ, गुरु जी से 22 साल से जुड़ा हूँ, अब मंदिर में जाने में हमारी रुचि पैदा हो गई। बोलो, पढ़े लिखे हो, ध्यान दो। उन्होंने कहा कि 22 साल से गुरु जी से जुड़ा हूँ, अब मंदिर में जाना रुचि पैदा हो गई। तो हमने कहा क्षमा करना, आप उल्टा मार्ग पकड़ लिए। अरे भगवान तो मीठे लगने चाहिए, भगवान प्यारे लगने चाहिए, मंदिर में रोजाना जाके माथा टेकना चाहिए, और तुम ऐसे गुरु के चक्कर पड़ गए कि भगवान को ही छोड़ दिया। उनको मैंने दोनों पुस्तक दिया, मैंने कहा पुस्तक पढ़ो, किसी संत महात्मा के साथ हमारा कोई बैर नहीं है,
परंतु महाराज जी कहते हैं कि भाई आपका संबंध भगवान से जुड़ना चाहिए, और इसमें कोई भी शंका हो तो कागज पर लिख करके हमारे पास दे दो, सभा में पूछो। जो मैंने महापुरुषों सुना है तो बता दूंगा, और नहीं आएगा तो कह दूंगा भाई मेरे को आता नहीं, बेइज्जती तो मूछ वाले की होती है, मूछ तो है नहीं, बेइज्जती क्या होगी। और स्त्रियों के लिए पति ही गुरु है, अपने पति के सिवा कोई ब्राह्मण साधु सन्यासी से संबंध जोड़ना खतरा है। कलयुग का खराब समय चल रहा है, माताएं भोली भाली होती है। देखो हम तो 10 महीने घूमते ही रहते हैं, 7 दिन 7 दिन 7 दिन, रोटी खा लिया, सत्संग कथा सुना दिया। तो छत्तीसगढ़ में एक बूढ़े सज्जन मिले, बोले हमारी पत्नी किसी को गुरु बना रखी है, तो हमारे से कहती है आप हमारे पति हो, मैं आपको छोड़ सकती हूँ, परंतु गुरु जी को नहीं छोड़ो। और कोई राम जी कन्हैया शिव जी किसी की नहीं पूजा हुई, गुरु जी की पूजा, गुरु जी की आरती, गुरु जी का पत्रिका पढ़ना, इसलिए पुस्तक की जरूरत पड़ी। ये पुस्तक पढ़ो, निहाल हो जाओगे। हमने भी भारतवर्ष के बड़े बड़े संतों के पास जाके सुना है, देखा है, दीक्षा भी लिया है, पर जब महाराज जी की पुस्तक मिली क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आज तो गुरु जी की लाट टपकती है, कोई लाके तुम्हारे गले में पहन ले, हमारा फोटो ले आके ध्यान करे, गुरु जी की लाट टपकती है। बताओ ऐसे कोई महापुरुष हो, स्वामी रामचंद्र महाराज जैसे, जो कोई कहे कि जो चोरी से हमारा फोटो लेगा वो नरक जाएगा। तो महाराज जी का भाव क्या था कि आप भगवान से संबंध जोड़ो, गुरु जी की आज्ञा का पालन करो। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बता। बस इतने में अटक जाते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने। अरे आगे क्या लिखा है कि गोविंद दियो बता है, जो गोविंद को बता दे, राम जी को बता दे, शिव जी को बता दे, उस गुरु की महिमा भगवान से बढ़ करके है। और गोविंद दियो बता, जो गोविंद दियो हटा तो ये ठगाई है। तो भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, मेरे कान्हा से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। इसलिए लगभग 13 सालों से प्रभु संबंध कृपा अभियान चला जा रहा है। और यह अभियान किसका है? मीराबाई का। बोलो मीराबाई की। लगभग 5.25 वर्ष पहले मीराबाई ने गिरधर गोपाल से पति का संबंध जोड़ा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और जाके से मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ऐसे सुंदर सुंदर कान्हा आए हैं, और जितने में आते हैं उससे आधे मूल्य पर ही दिए जाते हैं, उससे भी कम में आधे मूल्य पर दिए जाते हैं किसी सत्संगी की तरफ से। हम कहाँ से पाएंगे? आप अपने शहर में खरीदोगे 50, 60, 40 रुपए के नीचे ठाकुर मिलेंगे नहीं, और वो तो अखबार में लपेट करके दे देंगे, दीवार पर टांग दोगे। परंतु हमारे यहाँ कितने मिलते हैं? मात्र 15 रुपए में। और ऐसे नहीं मिलते, पीछे अपना नाम लिखो, निर्मला देवी, कुर्मिला देवी कि राजेश कुमार, सुरेश कुमार, और संबंध जोड़ो कि गोपाल को भाई बनाएंगे, पिता बनाएंगे, बेटा बनाएंगे, गुरु बनाएंगे। और तारीख लिखो, किस तारीख को आपने संबंध जोड़ा, पक्का काम है भाई। और गोपाल की सेवा दुनिया में सबसे सरल है। भगवान कभी नाराज नहीं होते, और जो कभी नाराज हो जाए भगवान नहीं होते। गुरु गिरधर गोपाल की। कभी सुना कि 1995 में भगवान नाराज होकर सूरत वालों का हवा की लाइन काट दिए थे? कभी सुना? और 5 मिनट के लिए हवा चली जाए तो सब जयराम जी के हो जाएंगे। तो अपने स्नान किए, जल का छींटा लगा के गोपाल को स्नान करा दिया। ऐसे नहीं कि बाल्टी में डूबो तो हर हर महादेव। अपने दूध पीते हो, गोपाल को दूध पिलाओ। और देसी गाय का दूध मिलेगा तो पिएगा, जर्सी गाय का दूध गोपाल नहीं पिएगा। बोलो गिरधर गोपाल की। थैली का दूध गोपाल नहीं पिएगा, भले साग रोटी खा लेगा भाई। और अपने नाश्ता बाल भोग करते हो, गोपाल को खिलाओ 5 बार 7 बार।
अपने भोजन करते हो गोपाल को खिलाओ, अपने सोने के लिए जाते हैं, रात्रि में भोजन करके ठाकुर दूध पिला के गद्दा तकिया लगा गोपाल को सुला दो। गर्मी का दिन है पंखे नीचे सुलाओ, सर्दी दिन है स्वेटर पहनाओ। ये 24 घंटे का भजन हो गया। हमें पता नहीं लगेगा, परंतु जल्दी जल्दी स्नान करना किस लिए? गोपाल को स्नान कराना है। तो गोपाल के लिए स्नान करने के लिए हमें स्नान करना है। स्नान करना भगवान का भजन हो गया। दूध गर्म करना किस लिए? अपने लिए तो सारी दुनिया दूध गर्म करती है, उसका नाम भजन नहीं है, परंतु गोपाल के लिए दूध गर्म करना भगवान का भजन हो गया। रसोई बनाना किसके लिए? गोपाल के लिए। तो गोपाल के लिए जो भी काम करोगे सब भगवान का भजन हो जाएगा। तो ऐसे सुंदर सुंदर कन्हैया दिलाओ और भगवान से कुछ संबंध जोड़ो। तो मैं जबलपुर की बात बता रहा था, बीच में बात रह गई। तो जो हमारे साथ महाराज जी थे उन्होंने कहा दोनों पति पत्नी गोपाल बेटा हो गया और यही गुरु का काम करेगा। तो घर पर जाने काम पड़ा है, कई बार मैंने देखा। तो जब ऑफिस से आएंगे तो गोपाल को गोद में ले लेंगे, कहेंगे बेटा गोविंद, उसका नाम रखे गोविंद सेठ। बेटा गोविंद, माँ ने कुछ खिलाया पिलाया नहीं? खिलाया पिलाया, आ जाओ हमारे साथ बैठ के भोजन कर लो। बेटे जैसा व्यवहार करते हैं। तो उनकी भाई की पत्नी थी, उसने कहा महाराज जी बगल वाला हमारा घर है, हमारे घर में लड्डू गोपाल है। तो मैंने कहा चलो आपके गोपाल का दर्शन करने के लिए चलूंगा। तो मैं जब घर पर गया तो बड़े सुंदर ठाकुर जी मैं गोद में ले लिया। मैंने पूछा बहन जी गोपाल तुम्हारे क्या लगते हैं? तो ये वही उत्तर दे सकते हैं जो सच्चे संत महापुरुषों का सत्संग किए। तो उस बहन ने कहा महाराज जी भगवान लगते और क्या लगते हैं? मैं समझ गया अभी सत्संग नहीं मिला। जब तक भगवान को भगवान मानते रहेंगे तब तक भगवान के स्वर से प्रेम होगा, भगवान से प्रेम नहीं होगा। भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो मुकदमा हमारे पक्ष में हो जाए। भगवान शक्तिशाली हैं तो बहू के बेटा हो जाए। भगवान शक्तिशाली हैं तो घुटने का दर्द ठीक कर दे। इतने पूजा पाठ कर समझते हैं, परंतु जब संबंध बनाएंगे तो भगवान से क्यों मांगे? वो तो अपना बेटा है, भाई है, पति है। तो मैंने कहा कि आपके कितने बेटे हैं? उसने कहा हमारे 2 बेटे हैं। हमने कहा तीसरा बेटा गोपाल हो गया, बोलो गिरधर गोपाल की। और सबसे छोटा बेटा वैसे ही प्यारा लगता है। तो दोनों देवरानी जेठानी 100-150 लगभग किलोमीटर दूर चल करके, अब वो बहन अध्यापिका है, तो अपने अपने कन्हैया को लेकर के आते कथा में। तो मैं कहता देखो भाई जबलपुर पिपरिया गांव से ठाकुर जी कथा सुनने के लिए आया। तो उस बहन ने एक बात बताई, हृदय को छू लेने वाली बात, बहुत विशेष बात है, खास बात है, ध्यान देने की बात है। उस बहन ने कहा कि महाराज पहले तो मैं गोपाल को स्नान करा के और दूध पिला के मक्खन मिश्री रख करके और ताला लगा करके पर्स लेके चली आती थी पढ़ाने के लिए। परंतु जिस दिन से हमने गोपाल को बेटा बनाया उसी दिन से हमारा दिल कचोटने लग गया कि अपने छोटे से बेटे गोपाल को ताले के अंदर बंद करके कैसे जाओ। बोलो गिरधर गोपाल की। संबंध नहीं जुड़ा था तो ठाकुर जी को ताले के अंदर बंद करके उत्तर प्रदेश चले आते, जोधपुर चले आते, प्रयागराज चले आते। परंतु अब पता लग गया कि गोपाल मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा भाई है, तो ताले के अंदर बंद नहीं कर सकते। घर में कोई सदस्य हो तो कोई बात नहीं तो पड़ोसी को दे दो। और बढ़िया बात है कि जालीदार टोकरी रखो, गद्दा भी तकिया बिछा के और मक्खन मिश्री रख दो। गोपाल खाते पीते नाना नानी के घर पर पहुंच जाएगा और नानी का कान खींचेगा कि लिया नानी तुम्हारे कान में सोने का कुंडल है, तुम्हारे कान में सोने का कुंडल पहना। और तुम्हारे कान में पीतल का कुंडल है, बाली है, तुम्हारे कान में पीतल का पहना। ला 2-4-5 जोड़ी कपड़ा ला। तो अपने बल से प्रेम होता है। मेरे काना से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है।
मेरे कान्हा से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। कान्हा से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। कान्हा से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद। कोई भाई एक दो खड़े हो जाओ कार्यकर्ता, ये पुस्तकें बांट देना। कोई एक दो युवक आ जाओ प्रकाश जी आप, और एक दो बहनें खड़ी होकर के माताओं ने बांट देगी। पहले एक घर में एक जाओ, पहले भाइयों को बांट दो, बच्चे तो माताओं ने दो। छोटे बच्चों को नहीं देना है, और एक घर में एक जावे। जग के रिश्ते टिकते नहीं भाई, जग के रिश्ते टिकते नहीं भाई। कर लो भले तुम लाख उपाय, कर लो भले तुम लाख उपाय। फूल पानी का असली प्रबंध है मेरे कान्हा से से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। पति पिता बेटा भाई तुम मानो, पति पिता बेटा भाई। कोई बालिका खड़ी हो जाओ, आ जाओ, कटोरी वाली बालिका आ जाओ। इसको बांटो, माता नहीं बांट पा रही है, कोई बालिका बांट पा, ठीक है। पति पिता बेटा भाई तुम मानो, पति पिता बेटा भाई तुम मानो। प्रभु संगत अभियान को जाओ, प्रभु संबंध अभियान को जाओ। ना सुगम कोई हो ना सुगम समझो, ऐसा प्रबंध है मेरे कान्हा से जिसका संबंध है। तेरे हाथों से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। संत ने कहा लड़का लड़की सुनो मन लाई, मित्र बनाओ इष्ट करनाई, जीवन भर रहोगे सुखी और माता पिता नहीं होंगे दुखी, क्योंकि जग में ऐसा न कोई संबंध है, जग में में ऐसा ना कोई संबंध है मेरे राधा से जिसका संबंध है, मेरे कान्हा से का संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है।
राघव से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। लड्डू गोपाल को घर घर में लाओ, ओ लड्डू गोपाल को घर घर में लाओ, प्राण प्रतिष्ठा इनका कराओ, प्राण प्रतिष्ठा इनका कराओ। जगत न भाई सुआ शंकर न भाई नंबर बने आप बनाए, घर के मेंबर बने अब बनाए। मेरे गिरधर को ऐसा पसंद है, मेरे गिरधर को ऐसा पसंद है, मेरे कान्हा से जिसका संबंध है, मेरा राघव से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। सत्य ने कहा और हमारी गीता भी कह रही है, गुरु बनावे बड़ा से बड़ा कबीर धोखा खाओ, कृष्ण वंदे जगत गुरु सार संत समझावे, कृष्ण गुरु गीता गुरु मंत्र ऐसा कहते असली संत, क्योंकि इससे करना कोई गुरु है, इससे बढ़कर ना कोई गुरु मंत्र है। कान्हा से जिसका संबंध है, राघव से जिसका संबंध है, उसको बंधन आनंद ही आनंद है, उसको बंधन आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। गुरु गिरधर गोपाल की। देखो आज रविवार का दिन है, तो मैं जहाँ कथा करता हूँ तो कई विद्यालयों में भी जाता हूँ, तो बच्चों को बातें बताता हूँ, बच्चे सब ध्यान दे के सुनेंगे। तो जिनके बच्चे नहीं आए हो तो माता पिता बता देंगे। तो उन्नति का सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे बेला में उठ जाना चाहिए। सूर्योदय के बाद उठने से बुद्धि कमजोर होती है और सूर्योदय से पहले उठने से बुद्धि का विकास होता है। तो बच्चे कहते हैं हम 12 बजे रात तक पढ़ाई करते हैं और फिर 8 बजे तक सोते हैं, फायदा क्या हुआ? रात्रि में 10 बजे सो जाओ और 4 बजे भोर में उठ करके प्रातः काल पढ़ो, तो रात्रि में 2 घंटे की पढ़ाई और ब्रह्म मुहूर्त बेला में आधे घंटे की पढ़ाई तेज हो जाएगा। क्योंकि उस समय शंकर भगवान पार्वती गणेश जी आकाश मार्ग से कहते चलते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो उस समय जो उठ करके बच्चे पाठ पुस्तकों को पढ़ते हैं, साधक साधिकाएं गीता रामायण पढ़ते हैं, माला फेरते हैं, तो अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। और उस समय जो सोए रहते हैं वो भी आगे बढ़ते हैं। किसमें आगे बढ़ते हैं कि कुंभकर्ण की तरह नींद बढ़ जाती है। बोलो गिरधर गोपाल की। दूसरी बात की माता पिता दादा दादी चाचा चाची भैया भाभी यानी अपने से बड़ों को रोजाना प्रणाम करो। बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना चत्वारितस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़ों के चरणों में प्रणाम करने से आयु विद्या यश बल 4 चीजें बढ़ती है। और
बीड़ी तंबाकू सुर्ती खैनी जर्दा तो दूर की बात रही, बच्चों को चाय भी नहीं पीना चाहिए, चाय भी नशा है। बोलो गिरधर गोपाल की। हम भी घर पर थे तो खूब चाय पीते थे, पर जब स्वामी महाराज जी के पास आए तो महाराज जी ने कहा चाय भी नशा है। तो पहले तो चाय नहीं मिले तो सिर में दर्द हो जाए, कोई जबरदस्ती चाय पिलाए तो भी नहीं पीऊंगा, जो पीऊंगा तो सिर में दर्द हो जाएगा। अब बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, अब सुबह सुबह बहू रानी चाय गरम गरम करके नहीं देवे तो दिन भर गुस्से में रहेगी कि आज तो बहू ने चाय नहीं पूछा। क्यों माथा गरम करने वाला काम करो भाई, दूध पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो, शरबत पियो, बुद्धि शुद्ध रहेगी। तो बच्चों को चाय भी नशा है, और अंडा मांस मछली का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। कई बच्चे कहते हैं कि थोड़ा स्वास्थ्य बनाने के लिए अंडा खाना पड़ता है, प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। अरे दूध पियो, दही खाओ, घी खाओ, बादाम भिगो के खाओ, चना भिगो के खाओ, मूंग को भिगो करके खाओ, खूब टॉनिक मिलेगा भाई। तो संडे हो या मंडे कभी न खाओ अंडे, वरना पड़ेंगे महाराज के डंडे। अभी तो भगवान ने चौड़े दांत दे रखे हैं अन्न जल दूध फल खाने के लिए, और भगवान कहते हैं कि अंडा मांस मछली खाओगे तो दूसरे जन्म में नुकीले दांत लगा दूंगा, कुत्ता कुतिया बना दूंगा, गलियों में भूखते रहो, अंडा मांस मछली खाते रहो। और आज सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि पहले माता पिता गुरुजनों से बच्चे डरते थे, आज बच्चों से माता पिता डरने लगे। एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, चाहे जिस जाति में शादी करे तो करने दो, नहीं तो गुस्से में आके सुसाइड आत्महत्या कर लेंगे। आज यही दशा होती है। तो आत्महत्या करने वालों की दुर्गति होती है। और मैं बच्चों को बताया करता हूँ, हिमाचल देश में कथा हो रही थी तो एक परिवार के 3 लोग आए, माँ बेटा और बेटी, और तीनों के हाथ में बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी, जैसे आप यहाँ भोपाल आए, तालियां बजा दो। तो मैंने माँ से पूछा गोपाल तुम्हारा क्या लगता है? तो माँ ने कहा कि मेरा बेटा लगता है। बेटा 10-11 साल का था। उससे मैंने पूछा कन्हैया तुम्हारा क्या लगता है? उसने कहा कन्हैया हमारा छोटा भैया है। बेटी बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। उससे मैंने पूछा कन्हैया तुम्हारा क्या लगता है? उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कन्हैया हमारा फास्ट फ्रेंड है। फास्ट फ्रेंड मतलब नजदीकी वाला मित्र है। आजकल क्या बीमारी है कि पहले लड़की लड़की को सहेली बनाती थी और लड़का लड़का को मित्र बनाता था। आज बच्चे मोबाइल कंप्यूटर से बिगड़ गए, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, उल्टी बुद्धि हो गई भाई। और जाकर के कोर्ट में शादी कर लेते हैं, माता पिता विरोध करे तो उल्टे हथकड़ी लगी है। बोलो कैसा उल्टा काम हो गया? माता पिता विरोध नहीं कर सकते, बच्चे कहीं घूमे कहीं जावे कुछ भी करे तो भाई कोई शासन प्रशासन सुधार नहीं कर सकता। यदि बच्चों का सुधार करना हो तो कन्हैया से जुड़वाओ। तो उसने कहा कि महाराज जी ये संसार वाला फ्रेंड कब हाथ छोड़ देगा कुछ पता नहीं है। लड़की को लकवा मार जाए तो कैंसर हो जाए तो लड़का फ्रेंड बनाना छोड़ देगा, और लड़के को लकवा मार जाए कैंसर हो जाए लड़की फ्रेंड बनाना छोड़ देगी। और हमारे गोपाल को फ्रेंड बना लो, राम जी को मित्र बना लो। इनको कभी लकवा मारता नहीं, कैंसर होता नहीं, एक्सीडेंट होता नहीं, और कभी ये छोड़ते साथ छोड़ते नहीं, और कभी ये मरते नहीं। बोलो गिरधर गोपाल की। तो लड़का लड़की सुनो मलाई, फ्रेंड बनाओ कृष्ण कन्हई। जीवन भर रहोगे सुखी, माता पिता नहीं होंगे दुखी। ऐसा फ्रेंड बनाओ जो कभी न छोड़े साथ। ऐसे फ्रेंड कन्हैया है जो कभी न छोड़े हाथ। छोटे छोटे बालक खेले हाथ मरे कन्हैया। असली सुधार का यही तरीका सुन लो बना भैया। तो जो 50, 60, 70 में आपके शहर में ठाकुर जी मिलेंगे, मात्र 15-15 रुपये में कन्हैया ले जाओ और बेटे समझ लो, बेटी समझ लो कि बेटा इसको भाई बनाओ चाहे मित्र बनाओ, कोई न कोई संबंध जोड़ो।
और नहीं तो बच्चे फटे हुए पैंट पहन के घूम रहे हैं। माता पिता बड़े राजी होते हैं, ओहो हमारे बच्चे बड़े एडवांस है। क्या एडवांस है? कोर्ट में जाके शादी कर लेंगे। फटे हुए पैंट पहनते हैं तो क्या माता पिता की आंखें फूट गई? माता पिता गलती है, माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। खाली रुपया 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 तो बढ़ गया, शांति चली गई। अब दिल्ली में 5-7 कथाएं साल भर में करते रहते हैं। तो एक सज्जन बोले कि महाराज आजकल कोर्ट कचहरी में फौजदारी दीवानी का मुकदमा नहीं है, जगह जमीन लड़ाई झगड़े का मुकदमा नहीं है, बस शादी होते ही 3 महीने बाद डाइवोर्स, तलाकी तलाका। कुछ दिन बीता नहीं रिश्ता दिए तोरी। रहो सावधान, सावधानी जरूरी। अगर चाहते हैं कि बच्चों में अच्छे संस्कार रहे तो 10 बजे रात्रि में बालक बालिकाओं का मोबाइल जमा कर लो। 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं देना है, और नहीं बच्चे कंबल ओढ़ के मोबाइल में देखेंगे। आप लोग सोचेंगे तो सो रहा है। तो भाई अपना सुधार, अपने बच्चों का सुधार माता पिता चाहे तो कर सकते हैं। अच्छे माता पिता धन छोड़ के नहीं जाते, धन तो उनके भाग में जितना होता है उतना मिलता ही है। अच्छे संस्कार दे के जाते हैं। बेटा बेटी सुधर गए तो समझ लो भगवान की बड़ी भारी कृपा है। और बिस्तर पर बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। जिस बिस्तर पर उठते बैठते सोते उसी भोजन करते हैं। कुर्सी पर बैठ लिए, पैरों पर थाली रख लिए, उसी हाथ से भोजन करते हैं। अरे भोजन करना भगवान का भजन हो जाए कब? तुम ही निवेदित। जैसे ठाकुर जी को जो भोग लगाया जा रहा है, तालियां बजा स्वागत कर दो। जूता निकाल करके ठाकुर जी भोग लगा करके जो पाया जाता है वो भगवान का प्रसाद हो गया, भगवान का प्रसाद हो गया। और जिन बालिकाओं के लंबे नाखून होते हैं भगवान को दूसरे जन्म में चुड़ैल बना देते हैं कि हमने तो मनुष्य में भेजा था, तुमको चुड़ैल बनने का शौक है, दूसरे जन्म में चुड़ैल बना दूंगा। तो बच्चों में अच्छे संस्कार दो। उनसे कहो कि बेटा तुम भोग लगाओ ठाकुर जी का, तुम ठाकुर जी को स्नान कराओ। और नहीं तो भाई बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, माता पिता दुखी हो रहे हैं, बात में टेंशन में आके आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए बच्चों के लिए एक पुस्तक भी आई है, सुंदर समाज का निर्माण। वहाँ बहुत अच्छी पुस्तक है, वहाँ से लेकर के जाना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने 52 त्रास दिया प्रहलाद जी को मारने के लिए। समुद्र में गिराया, पहाड़ से नीचे गिराया, समुद्र में डुबाया, अस्त्र शस्त्रों से कटवाया, परंतु प्रहलाद जी का बाल बाका नहीं हुआ। उसने देखा कि अभी तो इतने त्रास देने पर भी नहीं मरा, तो अपनी बहन होलिका से कहा कि देख बहन, अग्नि तो तुम्हारे को जला नहीं सकती, तुम्हारे को वरदान मिला है। होलिका उसकी बहन थी। जो होली के एक दिन पहले हम लोग होलिका दहन मनाते हैं, तो होलिका प्रहलाद जी के बुआ का नाम था। तो उसको वरदान मिला था, धधकती आग भी तुम्हारे को नहीं जला सकती। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि बहन तू ऐसे कर कि धधकती आग में लेकर के बैठ जा दुष्ट प्रहलाद को, ये तो जल के राख हो जाएगा और तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, पर तो उल्टा होगा। होलिका तो धू करके जल के राख हो गई और प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। अब जो है गुस्से में आके तलवार निकाला म्यान से, अरे दुष्ट कही के, इतना त्रास देने पर तो नहीं मर रहा है, इस खंबे में तुम्हारा परमात्मा है। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर, पिताजी जब कड़कड़ में परमात्मा है तो खंबे में ठसा ठस परमात्मा है। और जैसे तलवार की चोट मारी, खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान
सिंह का, आधा धड़ मनुष्य का, लपलपाती जी। देवता लोग स्तुति करते हैं, वो भी भाग जाते, इतना विकराल रूप तो स्वामी का देखा ही नहीं था। लक्ष्मी माता को लेकर के आते, लक्ष्मी माता एक दो श्लोक सुना करके भाग गई। इतना विकराल तो पति का कभी देखा नहीं था रूप। हिरण्यकशिपु को जांग पर लिटा लिए, डेवड़ी पर बैठ गए, एक पैर कमरे के अंदर एक कमरे के बाहर, और कहने लगे कि दुष्ट कही के बता कि मैं मनुष्य हूं कि जानवर हूं। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि महाराज आधा धड़ सिंह का है, आधा धड़ मनुष्य का है, ना आप मनुष्य हो न जानवर हो, तुम बाहर हो कि भीतर? बोले आधा धड़ कमरे के अंदर है, आधा बाहर है। सायंकाल का समय था। दुष्ट कही के बता कि दिन है कि रात है? तूने कहा था न मैं रात में मरूं दिन में मरूं। तो प्रहलाद हिरण्यकशिपु ने कहा कि महाराज न दिन है न रात है, सायंकाल का समय है। ऊपर हो कि नीचे? बोले आपके जांग पर लेटा हुआ हो, न ऊपर हो न नीचे हो। और भगवान ने अपने उसका उद्धार कल्याण करने के लिए 13वां महीना पुरुषोत्तम मास बना दिए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास सब पर्यायवाची शब्द है। और अपने नाखून को दिखाया, तूने कहा था न अस से मरू न सस से मरू, बता अस्त्र है कि शस्त्र है? वो थर थर कांपने लग गया, कहने लगा कि महाराज न अस्त्र है न शस्त्र है। और देखते देखते भगवान ने उसके तड़ियों को निकाल दिया, और उसका उद्धार कल्याण हो गया। भगवान किसी को मारते नहीं, जिसको मारते हो तर जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। प्रहलाद जी आकर के भगवान की स्तुति करते हैं, गोद बैठा लिए, जीवा से चाटने लगे सिर को, कहने के बताओ बेटा प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे पूरा दुख दिया, हमारे को क्षमा करना, आने विलम्ब हो गया, हमारे से जो वरदान चाहते हो तो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा देखो प्रभु, आपकी भक्ति करके बदले में जो चाहता है वो तो बनिया के समान होता है। बनिया वस्तु खरीदता है तो भी लाभ देता है, बेचता है तो भी लाभ देता है। अरे भगत तो आपसे कुछ नहीं चाहता, आपके चरणों का प्रेम मांगता है, और कुछ चाहता है तो संसार का भगत है, आपका भगत नहीं है। भगवान ने कहा नहीं बेटा प्रहलाद, कुछ न कुछ तू मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा देखो प्रभु, आप अंतर्यामी ठहरे, जरूर कुछ न कुछ कामना हमारे अंदर है, तभी तो आप कहते हो मांग ले मांग ले। तो देना ही चाहते हो तो जिस पिताजी ने आपके साथ बैर किया, उन पिताजी का उद्धार कल्याण हो जाए। नरसिंह मान कल करे प्रहलाद तू कैसी बातें करता है? जो भगवान के शरण में आ जाता है, जो भगवान से संबंध जोड़ लेता है, उनके 21 पीढ़ियों का उद्धार कल्याण मैं कर देता हूँ। बोलो हृदय गोपाल की। और इतने नहीं, जो भगवान से हमारे से संबंध जोड़ लेता है उसको मैं अपने आप को जना देता हूँ। क्या जना देता हूँ? अब ध्यान दे करके सुन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। तेरी बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। तेरी बाके
गोपाल की। तो देखो भाई, दुनिया में एक बड़ी विलक्षण खोज हुई है। जितने लोग यहाँ पर आए हैं बहुत ही भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली, दुनिया में सबसे बड़े भाग्यशाली है। आपको पता लगे न लगे, हमको पता है, क्योंकि जो बातें परम सद्देव स्वामी महाराज जी की बताने जा रहा हूँ, तो महाराज जी ने कहा कि दुनिया के करोड़ों अरबों व्यक्तियों को ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। जैसे आज के 50 साल पहले कोई सूरत में आके कहते कि ऐसे एक मशीन आने वाली है, कान लगा के मुंबई बात हो जाएगी, दिल्ली बात हो जाएगी, तो सचिन सूरत वाले विश्वास करते क्या भाई? नहीं करते। और आज बच्चों को ही पता है 000 मिला के दे देश कई बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों ने खोज किए, ऐसे परम सद्देव स्वामी महाराज जी के द्वारा एक बड़ी विलक्षण खोज हुई। महाराज जी ने क्या खोज किया कि अरे भाई, सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, सास के रूप में भगवान, बहू के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, पंडाल के रूप में भगवान, मकान के रूप में भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, खंबे के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में। जोर से बोलो। माताएं तो बोलती है, भाई लोग दबे दबे बोलते हैं भाई। मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में साक्षात भगवान। जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक अशांति से ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में कमरे में तो चलेगी एसी, और बैरी की याद आते ही भीतर में चलने लग जाएगा हीटर। कि मुनि 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 10 लाख रुपए क्यों हड़प लिया, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा दिया, देवरानी होके ताना क्यों मार दिया। माताएं कहती है कि गोली का घाव तो भर जाता है, बोली घाव नहीं भरता। अरे अब गोली का घाव भरे कि नहीं, बोली का घाव भर गया। कैसे? कि देवरानी के रूप में कौन है? गोपाली तो है। बोलो। जेठानी के रूप में गोपाली तो है। सास के रूप में कड़ी बात कह दी, गोपाली तो बना है। अब बोली का घाव भी भर गया। बोलो गिरधर गोपाल की। तो सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, मित्र ने 2 लाख रुपए लेके वापस क्यों नहीं दिया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। और महाराज जी ने उपाय क्या बताया कि सबको देख के प्रणाम करो। क्या कहना है? जोर से बोलो। भगवते नमः। भगवते नमः का मतलब प्रभु मैं आपको नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। देखो, आप लोगों को रोजाना लास्ट में आधे घंटे बाद बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? कि 7 दिनों में कोई भूला भटके भाई बहन आ जाए तो इस असली लाभ से वंचित न रह जाए। हमारे को थाने बम्बई में एक सज्जन बोले, उन्होंने हमारे साथी से कहा कि भगवान दिखे चाहे न दिखे, भगवते नमः कह के प्रणाम करते ही हृदय का जलन मिट जाता है। गुरु गिरधर गोपाल की जय। नहीं तो भाई लोग कहते हैं कि पड़ोसी की बात मत करना, मेरा खून खोलता है। माताएं बहनें कहते हैं उस फलाने की बात मत करना, उसकी बात याद आते ही हमारा खून खोलने लग जाता है। क्यों? द्वेष भरा है, द्वेष वैर, अब कल्याण नहीं होगा। तो महाराज जी ने क्या कहा कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। आपने 2 लाख रुपए लिया था मित्र से और आप आके बस गए सूरत में। इस जन्म के पहले लिए थे, इसी जन्म में लिए थे, तो भगवान आए, बैरी बन के आए, शत्रु बन के आए, चोर बन के आए, डाकू बन के आए और 2 लाख रुपए लेके हिसाब किताब बराबर कर दिए। क्योंकि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं।
और आज प्रार्थना में जो भाई बहन आए थे बहुत भाग्यशाली। सुबह बड़ी मारी बातें चलती है साधकों के लिए। ये मनोरंजन वाली कथा नहीं है, रुपया इकट्ठा करने वाली कथा नहीं है, ये नाचने वाली कथा नहीं है। ये तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, भगवान की प्राप्ति कराने वाली कथा है। तो एक सत्य घटना में सुनाया था, सुबह फिर सुना रहा हूँ। रविवार का दिन है, नए लोग भी आए। हरियाणा सिरसा से 10-12 लोग वृंदावन आए, दर्शन करने जा रहे थे, बाकी भी आ गया। तो एक का पॉकेट कट गया। पॉकेट कट गया तो उसने गुस्से में आके कहा, कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुरा के खाता है और पॉकेट भी काटता है। अब मैं वापस चला जाऊंगा, सिरसा चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा कि यार तू मन क्यों छोटा करता है, ले हम लोगों की तरफ से 1500 रुपये चल दर्शन करने। कितना भागा है कि तू सिरसा हरियाणा चल गया वृंदावन और बिना बाकी बिहारी का दर्शन के चला जाएगा, भागा कहीं के। ले 1000 500 रुपये। अब 5000 रुपये फिर दोबारा पॉकेट में रख लिया, फिर दोबारा कट गया। तो गुस्से में आके कहा, कन्हैया चोर है, 2 बार पॉकेट काट दिया, मैं वापस चला जाऊंगा, इस चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात भर धर्मशाला में ठहर जाता हूँ। तो जब रात्रि में सोया तो सपने में बाकी बिहारी आए उसके पास और कहने लगे कि मेरे को तू चोर कहता है कि मैं चोर हूँ। तो मैं तो चोर हूँ, पर तू तो जनक पहले चोरों का सरदार था। मैं तो चोर हूँ, तो जनक पहले चोरों का सरदार था। तूने कईयों को लूटा है, कईयों पॉकेट काटा है, कईयों से झूठ बोला है, कईयों से ठगाई किया है, कईयों से के पैसे दबाए हैं और ग्राहक को बढ़िया माल दिखा के, पार्टी को बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग किया है। देख ले, जन जन्मांतर का CCTV कैमरा देख ले। वो तो रोने लग गया कि प्रभु हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, मैंने आपको चोर कह दिया, अब मैं आपका दर्शन करूंगा। तो भाई कोई सुख देता है तो भगवान और दुख देता है तो भगवान। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, मनोरंजन की बात नहीं है। गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान, गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक भगवान कहते हैं, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ। 700 श्लोक में सुदुर्लभ महात्मा एक जगह आया है। तो दुर्लभ महात्मा बनने का मौका है भाई। अब प्रश्न उठता है कि दुर्लभ महात्मा बनने के लिए तो लाल पीले सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे, पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, पति को छोड़ना पड़ेगा, घर मकान दुकान फैक्ट्री छोड़नी पड़ेगी। परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने सोच बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो। तो यही बैठे बैठे पंडाल में माताएं बहनें अपने वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा और भाई लोग पैंट शर्ट ड्रेस में दुर्लभ महात्मा बन जाए। बोलो गिरधर गोपाल की। अपने सोच को बदल दो। क्यों हो, मित्र के रूप में भगवान है, भगवते नमः, शत्रु के रूप में भगवान है, भगवते नमः। अब देखो, 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी आप लोग सुनाता हूँ। सब लोग महाराज जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करो। सब बोलो, जोर से बोलो। भगवते
भगवते नमः भगवते भगवते भगवते। तो भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको नमः मतलब प्रणाम करता हो। देखो एक प्रश्न सबके अंदर आ सकता है। हनुमानगढ़ में रावतसर एक स्थान है, तो एक घर में सत्संग करा रहा था, तो 25-30 माताएं बहनें बैठी थी। तो मैंने कहा किसी मन में कोई बात पूछ लो भाई। तो एक माता जी ने अपने हृदय का प्रश्न रखा कि महाराज जी मैं तो बचपन से राम राम करती आई हूँ, अब स्वामी महाराज जी ने नई बात बता दी कि भगवते नमः कह के प्रणाम करो। तो राम राम करूंगी तो भगवते नमः छूट जाएगा, भगवते नमः कहूंगी तो राम राम छूट जाएगा। तो वहाँ की माताएं रोजाना महाराज जी की पुस्तक पढ़ करके सत्संग करती हैं। तो जो माताएं बहनें रोजाना सत्संग करती हैं उनकी बुद्धि तेज हो जाती है। तो हमारे उत्तर देने के पहले एक माता जी बोल बैठी कि भगवते नमः के पेट में राम राम भी आ गया। तो मैंने समझाया कैसे। जैसे माताएं बहनें मिलती हैं माताओं बहनों से, तो कहती है निर्मला बहन राम राम, विमला बहन राम राम, भाई लोग कहते हैं रमेश भाई राम राम, सुरेश भाई राम राम। परंतु कोई पेड़ को देख के राम राम करते क्या भाई? बोलो, इतने लोग बैठे। कोई पंखा को देख के राम राम करें क्या? कोई कलश को देख के चलो मान लो यहाँ कर दे। घर में जो घड़ा रखा है उसको देख के राम राम कोई करते हैं क्या? कुत्ते को देख के कोई राम राम करते हैं क्या? नहीं करते। परंतु जो भगवते नमः का साधक होगा, वाद्य स्वरूप सब जगह देखेगा, वो तो कहेगा निर्मला माता जी भगवते नमः, विमला बहन जी भगवते नमः, रमेश भाई भगवते नमः, सुरेश भाई भगवते नमः, कार को देख के भगवते नमः, बस को देख के भगवते नमः, पेड़ को देख के भगवते नमः, कुत्ते को देख के भगवते नमः, और कुत्ते की गंदगी को देख के कहेगा भगवते नमः। तो मानने में आंख मूंद के मानो सब रूपों भगवान बने हैं, क्योंकि भगवान ने कहा गीता में बीजम माम सर्वभूतानां विद्यपासनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामा। संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूँ। एक 2-5 साल के बेटे ने कहा पिताजी आम का पेड़ है। पिताजी मुस्कुरा कर बोले बेटा पेड़ नहीं है, ये तो गुठली है। अब विचार करो कि बेटा कह रहा पिताजी कोई नशा तो नहीं किए हैं, हजारों आम लटके पड़े हैं, कोड़ों पत्ते हैं, मोटा तना है तो पेड़ है, और आप कहते हो गुठली है, गुठली सर्व। तो दिखाओ कहाँ है गुठली? अब गुठली नहीं दिखा सकता, परंतु गुठली के सिवा कुछ नहीं है। ऐसे जगत के गुठली कौन है? गोपाल। गोपाल ही सब रूपों में बना हुआ है। जगत रूपी वृक्ष का गुठली है गोपाल। तो सब रूपों भगवान को देख के भगवते नमः कह के प्रणाम करो, चाहे राम राम कह के प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो। सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी, ये तो कहते आए हैं, परंतु पड़ोसी मुकदमेबाजी होती तो गाली देते हैं। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान कहते भी हैं, परंतु पड़ोसी गाली देते हैं। तो हमने चौपाइयों को सीखा है, उसको याद किया है, हमने काम में नहीं लिया, अब काम में लेना है। अब काम में लेना है और बर्ताव अलग अलग करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिताश्रम दर्शना। गीता कहती है पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब रूपों भगवान का दर्शन करता है वो पंडित है, ज्ञानी है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता हो, पंडित ज्ञानी है भाई। जयपुर में घर में मैं सत्संग करा रहा था, तो एक माता जी मुंबई से सुन रही थी।
तो उनका फोन आया कि महाराज जी से बात पूछनी। हमने कहा बोलो भैया। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो बड़ी डिप्रेशन में जी रही थी कि पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबाया, देवरानी जेठानी गाली क्यों दिया। मैं तो बहुत डिप्रेशन में थी, परंतु मैंने सुना कि सब रूपों में भगवान ही बने, सबको देख के बहुत दिन मत करके प्रणाम करो, तो मेरे को बड़ी शांति मिली। परंतु एक बात सुनने आई कि आपने कहा कि घर में साधु ब्राह्मण आ जाए तो घर में भोजन कराओ, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, परंतु उनको घर से बाहर निकाल करके और भगवते नमक कह के रोटी खिलाओ। ऐसा क्यों? जब साधु ब्राह्मण के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, तो हम तो कुत्ते को भी घर में भोजन कराएंगे, अपने थाली भोजन कराएंगे। कई भोले भाले लोग कराते भी हैं। तो मैंने कहा माता जी बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे बिजली की तारें जा रही 3-4 खंबे में, अब इसमें कौन बने हैं बिजली के रूप में, तार के रूप में? बोले भगवान। और सूत की रस्सी कौन बने? बोले भगवान। हमने कहा सूत की रस्सी छू लेंगे? बोले छू लूंगी। और बिजली के तार? बोले ना, बिजली के तार छूंगी तो करंट लग जाएगा, मर जाऊंगी। है तो भगवान ही, छुओ। दूध भी भगवान, जहर भी भगवान। दूध पिएंगे, जहर को छुएंगे भी नहीं। अब गौशाला में जाते हैं, गौ माता ब्याई है, बछड़ा बछड़ी, अब पीठ पर हाथ फेरते, अच्छा लगता है, लाड़ दुलार करते हैं, प्रेम करते हैं। और सर्व कितना सुंदर चटकीला चटकीला लगता है, उसके पीठ पर हाथ फेर देंगे, हाथ फेरो पता लगे। तो एक जैसा बर्ताव कर नहीं सकते, बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा। अब कोई रास्ता पूछे कि हमें भटार रोड जाना है, और सचिन वाले बता दे कि ऐसे 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 चले जाओ और इतने किलोमीटर पहुंच जाओगे, वो सज्जन कहेंगे थैंक यू, धन्यवाद। और अंगुली की जब उठा दिखा दो तो कि ऐसे ऐसे चले जाओ भटार रोड, तो कहेंगे कि हम आपके सचिन में आए हैं, अंगूठा दिखा दो, हमारे भटार रोड पर आओगे तो हमें अंगूठा दिखाएंगे। तो एक ही शरीर के, एक ही हाथ के, एक ही पंजे में अंगुलियों में भेद है। ब्राह्मण देवता हवन यज्ञ कराते हैं तो कहते हैं दाएं से स्वाहा स्वाहा करो। अब कोई पढ़ा लिखा आधुनिक बच्चा हो, कहे पंडित जी आप पक्षपात क्यों करते हो, एक ही शरीर का तो अंग है, हम चाहे दाएं स्वाहा करें चाहे बाएं स्वाहा करें। तो पंडित जी कहेंगे हम विद्वान है, तुम विद्वान, दाएं स्वाहा करो। यानी एक ही शरीर के, एक ही हाथ के, एक ही पंजे में अंगुलियों में भेद है, हाथ में भेद है। तो बर्ताव अलग अलग करना पड़ेगा, मानने में सब रूपों में भगवान। देखो एक सज्जन मिले तो उन्होंने कहा कि परसों तक मेरा भाव था, किस दे दो बात। ये देखो स्टिकर आप लोगों को जो मिलने जा रहा है, तो अपने अपने मोबाइल में ऐसे लगा लेना भाई। अब पति देव गुस्सा करे, पत्नी याद दिला दे प्रभु बोलो भगवते नमः। और पत्नी चंडी का रूप धारण करे तो पति देव हाथ जोड़ के दे देवी भगवते नमः। अब सबके सामने मत करना, नहीं तो मित्र साथी हंसने लग जाएंगे, मजाक उड़ाने लग जाएंगे। कमरे में जाके कह दो देवी भगवते नमः, शांति। और अच्छे अच्छे बड़े बड़े भी स्टिकर आए हैं, तो अपने घर में ले जाओ, प्रत्येक कमरे में ऐसे बड़े बड़े स्टिकर लगा दो, तो याद रहेगा ओहो गुस्सा मत करो, वो वैदिक रूप में साक्षात भगवान ही है। तो सज्जन बोले कि परसों तक मेरा भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ, ये तो सारी दुनिया का भाव है। परंतु उन्होंने कहा कि जिस दिन से हमने ये बात माना कि सब हमें पता लग गया कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं और सबको देख के भगवते नमः कहना है, तो मेरा भाव बदल गया। क्या भाव बदल गया कि अब गाय को चारा नहीं खिलाता, गाय के रूप में साक्षात भगवान को चारा का भोग लगा रहा हूँ। कुत्ते को रोटी नहीं खिलाता, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान को रोटी का भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। तो सब रूपों में भगवान ही भगवान बने हैं। साधन भजन करते सुनते बेती रे उमरिया, ये दो भजन यहाँ पर आए हुए हैं, प्रभु सम भैनावली वादो सम भैनावली।
और इसी पुस्तक के प्राय भजन गाए जाते हैं। साधन भजन करते सुनते पेज संख्या 97 पर भजन है। इसमें महाराज जी ने कहा है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं, वासुदेव सर्वम। परमात्मा के सिवा तन की जितने चीज भी नहीं है, मैं तो यह वह सब परमात्मा ही बने हैं। यह बड़ी बात दुर्लभ है, पर अपने लिए सुलभ हो गई। सुलभ होने से इस बात का आदर नहीं करते। वास्तव में बात मिलती नहीं, कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में हर जगह बात नहीं मिलेगी। इसको आप लोग सब देवता स्वीकार कर ले, भाई बहन, छोटे बड़े, बालक जवान बूढ़े सब स्वीकार कर ले। आपको अपनी उम्र में इससे बढ़िया बात कोई मिलेगी नहीं। ये तत्काल शांति देने वाली बात मिली है और ये भगवान की कृपा से मिलती है। और ये बात का अनुभव कब होता है? जब भगवान से संबंध जोड़ते हैं तो भगवान जना देते हैं। सोई जाने जे दे जनाई, जानत मैं तुम्हें हो जाई। गोपाल कहता, मैया तो 18 साल से हमारी पूजा कर रही हो, मक्खन खिलाती हो, भोजन कराती हो, सुलाती हो। तो कान में गोपाल बता देता है कि भैया सब रूपोमय में बना हो। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। वासुदेव सर्वम का साधन, वासुदेव सर्वम का साधन, सुगम है नगरिया। साधन भजन करते बीती रे उमरिया। सुगम बात संतों ने बताई, सब ही प्रभु है मानो रे। सुगम बात संतों ने बताई, सब ही प्रभु है मानो रे। बहुत वर्षों के बाद मिली है, दुर्लभ बात को जानो रे। वर्षों के बाद मिली है, दुर्लभ बात को जानो रे। भक्ति योग का सार बताया, भक्ति योग का सार बताया, जानो तुम नजरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। ओ वासुदेव सर्वम का साधन, वासुदेव सर्वम का साधन, सुगम है नगरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। हाट बाजार वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल को लाऊंगी। हाट बाजार वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल को लाऊंगी। प्रेम से उनकी सेवा करके कोई संबंध बनाऊंगी। प्रेम से उनकी सेवा कर कोई संबंध बनाऊंगी।
करूंगी कैसा रूप बनावे रे अलग अलग बर्ताव करूंगी कैसा रूप बनावे रे सब ही रूप में दर्शन करके मन ही मन हर्षावे रे वही रूप में दर्शन करके मन ही मन हर्षावे रे प्रभु कृपा से बात मिल गई कृपा से बात मिल गई भीतर नाही लगनिया साधन भजन करते सुनते तेरे ओ हरिया ओ वासुदेव सर्वं का साधन वासुदेव सर्वं का साधन सुगम है जगनिया साधन भजन करते सुनते तेरे ओ हरिया करूं भगवते नमः प्रणाम प्रभु कृपा सुधरेगा करो भगवते नमः सबकी कृपा तुझसेगा सब ही रूप प्रभु का दर्शन भजन तो हो गए आठों याम वही रूप प्रभु का दर्शन भजन तो जीवन माही पात उतारे जीवन माही पत उतारे हर से प्रेम बदलिया आनंद भजन करते ओ वासुदेव सर्वं का साधन वासुदेव सर्वं का साधन सुगम है नगरिया साधन भजन करते सुनते ओ साधन भजन करते सुनते ये तेरे ओ हरिया ये तेरे ओ हरिया ये तेरे ओ हरिया तो सदैव स्वामी ने कहा कि परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम सबसे सुगम उपाय है वासुदेव सर्वम। सब कुछ परमात्मा ही है, खुले नेत्रों का ध्यान है, नहीं खो जाई भाई। जैसे कंप्यूटर मोबाइल हवाई जहाज नए नए आए हैं, 200 300 500 से पहले नहीं थे, ऐसे स्वामी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा ही है, खुले नेत्रों का ध्यान है। पहले लालटेन डिबरी दीपक जलाते थे और आज एक झटका दबाते ही पूरे भवन में प्रकाश हो जाता है। ऐसे एक बार स्वीकार कर लिया कि ओ हो सब रूपों में गोपाल ही बना है। ये खुले नेत्रों का ध्यान है, जो दिखाई दे सबको देख के भगवते नमः कहना है। देखो चुरू में एक मेहरी गांव पड़ता है, तो 9 दिन की राम कथा हो रही थी मेरी। तो एक ब्राह्मण परिवार में गया तो बालिका से मैंने पूछा, मैंने कहा रे तू कथा में आती थी? बोले बाबा जी मैं रोजाना आती हूँ कथा में। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे क्या अच्छी बात लगी? तो उस बालिका की बात मैं हर जगह प्राय सुनाता हूँ। उसने कहा हमारे को 2 बातें अच्छी लगी। पहली बात मुझे अच्छी लगी कि भगवान से संबंध जोड़ना। सब लोग बोलो पहली बात क्या है? और जोर से बोलो। पहली बात है कि भगवान से संबंध जोड़ना। और दूसरी बात उसने कहा कि सब रूपों भगवान को देख के क्या कहना? भगवते नमः। चाहे राम राम कहो, चाहे भगवते नमः कहो, सबको कहो। और तीसरी एक विशेष और बात आ गई, ये तीनों बातें कन्हैया के पीछे लिखी हुई है। तीसरी बात है सदैव अपने ऊपर भगवान के कृपा को देखना। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती, कानों में भी नहीं पड़ती। और कई ऐसे लोग होंगे जो कि पहली बार ये बात सुनने को मिली होगी। ये भगवान की कृपा से ऐसा मौका मिला है। इसमें हमारे पास कोई बल है ना, आपके पास कोई बल है।
बोलो गिरधर गोपाल की जय। और देखो भाई, सुबह 5 बजे की प्रार्थना होती है, बहुत हमारी बातें चलती है। परम सदैव स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के मुखारबिंद से केवल नित्य थी। फिर गीता जी के 10-11 श्लोकों का पाठ होता है और फिर महाराज जी के प्रवचन सुनाए जाते हैं। फिर आधे घंटे बीच में मैं सत्संग सुनाता हूँ और उसके बाद दिव्य प्रभात फेरी निकलती है। तो जैसे प्रयाग, काशी, अयोध्या जाकर के तीर्थों में जाने जो लाभ मिलता है, आपके इसी मोहल्ले में ही मिल जाएगा। कभी इस मोहल्ले में, कभी उस मोहल्ले में कीर्तन करते हुए। तो सब माताओं बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, थोड़ा त्याग करो, थोड़ा नींद का, आलस का त्याग करो तो बहुत लाभ मिलेगा। और नहीं तो देखते देखते 3 दिन निकल गए, 4 दिन से बाकी है। अब आगे गोपाल जहाँ बैठाना होगा बैठा देगा, ये तो बैठने देता नहीं। ये भगवान के पास ऐसा मौका मिला है। और कल मेरे को दुख हुआ, माताओं बहनों से कहने पर ही बातें पता नहीं सुनती नहीं कि अवहेलना करती हैं। यहाँ आरती में कोई रुपया, पैसा, फल, कपड़े कुछ नहीं लाना है। और मंदिर आप लोगों का बनाया हुआ बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर प्रांगण है। नहीं बनता तो कथा कैसे होती। तो मंदिर में खूब दान पुण्य करो, चढ़ाओ, सब करो, परंतु हमारे व्यासपीठ की मर्यादा है। यहाँ कोई रुपया, पैसा, फल, कपड़े नहीं चाहना है। हम सूरत वालों से रुपया लेने के लिए आई नहीं है। हम रुपया न भी लेंगे न कभी लेंगे। हमने कोई कुटिया आश्रम बनाया नहीं तो हाथ क्यों फैलाएंगे। घर गृहस्थी किया नहीं तो हाथ क्यों फैलाएंगे। लोग कहते हैं महाराज 1 साल ले लो, चद्दर ले लो। मैं कहता हूँ हमारे पास 26 वर्ष हो गए, अब ये फटता नहीं तो मैं क्या करूँगा, कहाँ रखूँगा, जगह ही नहीं। तो निश्चिंत होकर, निर्भय होकर के आओ। और ये स्वामी महाराज जी की बातें हर जगह दुनिया में मिलेगी। तो भगवान के पास ऐसा मौका मिला है। सुबह ठीक 5 घड़ी से कार्यक्रम से आओ, चाहे स्नान करके आओ, चाहे बिना स्नान के आओ, जरूर लाभ मिलेगा। कल की कथा में भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव कथा चलेगी। सब तालियां बजा दो। हमारे कथा में नाचना बिल्कुल सख्त मना है। और पुरुषों के सामने माताएं बहनें